आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। क्या बोले कि प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करना मतलब होगा कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। मतलब ये आपको जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। तो द्विघात समीकरण दिया गया है, जो √2 है, जो √2 है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसको क्या पढ़ेंगे कि √2 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और 7 जो है एक्स का गुणांक है और 5√2 क्या अचर पद है, मतलब कोई संख्या आपका है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि शुरू का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, इस जगह का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उस गुणांक से हम लोग लास्ट वाला टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आपसे बोले, जो पेंसिल से हम इंडिकेट करेंगे वो आपको समझने के लिए है कि गुणनखंड बनाने का तरीका होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जितना से गुना होगा उस संख्या से हम लोग लास्ट वाले में से गुना करते हैं। इतना में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5√2 में। तो इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 में, कि 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से। तो इसको लिख सकते हैं कि √2 इंटू 5√2। तो इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू √2, क्या लिख सकते हैं कि 5 इंटू √2। पहले हम आपको √2 या रूट वाली संख्या को गुना करने का तरीका बताते हैं कि रूट में जब संख्या रहे तो उसको गुना किस प्रकार से करते हैं। यदि √2 इंटू √2 रहे तो इसका नियम क्या है कि यदि √2 इंटू √2 रहे और रूट के अंदर यदि सेम संख्या रहे तो वही संख्या आंसर हो जाता है। ठीक, कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2। उसी प्रकार यदि √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि रूट में कोई संख्या दिया रहे और संख्या क्या हो, दोनों सेम हो, तो वही आपका आंसर हो जाता है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। उसी प्रकार √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। यदि √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो √2 इंटू √2 करेंगे तो 2। जब √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 लिख सकते हैं। तो 2 के जगह पर भी तो इतना लिख सकते हैं। क्या आपसे बोले कि √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 के जगह पर भी तो हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 इंटू √2, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इंटू में कितना है, इंटू में आपका 5 बच गया। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो √2 इंटू 5 √2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 को हम लोग दो इस प्रकार भाग में तोड़ेंगे, दो संख्या के रूप में इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्या बोले कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। फिर से कि जो मल्टीप्लाई किए तो 10 आया। अब 10 को दो भाग में तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही ना आपसे बोला है कि जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 10। तो देख रहे हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस के बात आ गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्लस में ये है, प्लस में 10 और प्लस में 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में आपका 10 है और प्लस में आपका 7 है। तो ये आपका फोटो हो जाएगा 5 + 2। याद रखिएगा। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे कि 2√2 है तो √2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 + 2, 5 + 2। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स लगा दीजिए कि 5x प्लस में 2x। जब 5x + 2x को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको सेम लिख देते हैं।
तो इसको लिख दिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। केवल बीच वाला को चेंज किए हैं, शुरू वाला को लिख दिए और लास्ट वाला को लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं कि √2 है तो √2 लिखिए। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 एक्स है, तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। अब प्लस में 5x है तो 5x लिख दीजिए, 5x लिख दिए। प्लस 2 को लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2 करेंगे, √2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 को भी तो लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, दोनों बात तो एक ही है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। तो 2 को नहीं लिख सकते हैं कि 2 को लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, तो वही बात हो गया कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, या 2 बराबर लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। तो इस 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √2 इंटू में √2 और x है तो x लिखिए, प्लस आपका प्लस 5√2 इक्वल टू 0। केवल इसको तोड़े हैं, ठीक। अब क्या देख रहे हैं कि शुरू का 2 टर्म क्या करते हैं कि शुरू का 2 टर्म और लास्ट का दो टर्म को पेयर करते हैं। शुरू का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर ही 5 है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ही x है, तो दोनों में से क्या करते हैं कि x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2 बचेगा और एक क्या बचेगा, x बच जाएगा। तो x लिखे, यहाँ पर इसे x कॉमन है तो आपका 5 बचा ना, तो यहाँ पर ही 5 लिखिए। प्लस अब ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2, तो दोनों में से √2 कॉमन हो जाएगा। तो √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर ही बच गया √2 और एक बच गया x, प्लस बच गया और √2 कॉमन है तो क्या बच गया, 5 बच गया। तो 5 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड चेक कीजिए कि जो आप गुणनखंड बनाए हैं गुणनखंड सही है या गलत है। तो गुणनखंड चेक करने का तरीका यही होता है कि यदि ब्रैकेट के अंदर वाला यदि आपका सेम हो जाए, समान हो जाए, तो आपका गुणनखंड सही होगा, नहीं तो आपका गुणनखंड गलत होगा। तो दोनों क्या है, दोनों आपका समान है तो आपका गुणनखंड सही है, तो दोनों में से एक को लिख लेंगे। तो √2 x प्लस 5 और उसके बाद क्या बचा कि ए वाला और ए वाला बच गया, तो इसको लिख लीजिए कि x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद लिखेंगे कि अब इतना इंटू इतना इक्वल टू 0, तो एक बार लिखेंगे कि √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे हम लोग कि x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसकी मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो √2x इक्वल टू देख रहे हैं कि प्लस में 5, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में 5। तो देखिए √2 इंटू एक्स है, क्या है कि √2 इंटू एक्स, तो x को छोड़ देते हैं तो -5 और √2 आपका इंटू में तो आपका डिवाइड में चल गया। तो x का कितना मान आ गया, x का मान आपका आ गया -5/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू के इधर प्लस में √2, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में √2। तो आपका x का मान आ गया -√2 और एक x का मान आ गया आपका -5/2। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः कि x इक्वल टू -5/2 और -√2, मतलब x का 2 मान आ गया, एक मान आ गया आपका -5/2 और एक मान आपका आ गया -√2। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू इतना कॉमा इतना द्विघात समीकरण जो समीकरण दिया गया उसको लिख ले, द्विघात समीकरण √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। क्या लिखें कि द्विघात समीकरण इतना का मूल है। तो यहीं पर ही क्या होता है, प्रश्न नंबर 3 जो है आपका समाप्त होता है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।